सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्टडी विद कासिम। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने इस बार फिर से काफ़ी सिलेबस चेंज कर दिया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको साइंस के रिलेटेड सिलेबस बताने वाला हूं और मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको यार ऐसे समझ में आ जाएगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, जो सिलेबस है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपका 2023 से लेकर 2024 के जो सेशन वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस है। और देखो यार, यहाँ पे दो टाइप के बच्चे होंगे। पहले जो बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास साइंस की लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक है वो होगी, और जिनके पास एनसीईआरटी बुक है उनको ये वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी बुक है ना, उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से दे रखी है। तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे दूसरे टाइप के ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अपने बड़े भाई बहन या फिर अपने सीनियर से पुरानी एनसीईआरटी की बुक लिए होंगे, और वो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि भैया क्या हम पुरानी बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस आपको जो जो चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आपको बस बुक में वो नोट कर लेना, और चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, और बाकी जो चीज़ें बच जाई आपको वो पढ़नी है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, यानी कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद सेकंड चैप्टर पे आते हैं, आपका एसिड बेस एंड साल्ट वाला, वो भी इसके अंदर कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। क्लियर। इसके बाद थर्ड चैप्टर पे आते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल वाला, इसके अंदर भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। क्लियर। इसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला, और इस चैप्टर के अंदर कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। क्लियर। इसके बाद अगला चैप्टर आता है आपका चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट, और ये जो चैप्टर है ये आपका पूरा डिलीट हो गया है, यानी कि आपको टच भी नहीं करना है, इसको खोल के भी मत देखना बोर्ड के लिए। ये इस चैप्टर में से आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये आप बिल्कुल मत पढ़ना। देखो यार, यहाँ पे ना काफ़ी बच्चे ऑल कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाएंगे, वे सोचेंगे कि इस बार बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं तो हमारा जो पहले का है वो भी आएगा। ऐसा नहीं है, यही आपका सिलेबस रिलीज हुआ है, जो बहुत सारी चीज़ें आई हैं कट हो गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो मतलब कटा है वहीं से आएगा। आपका जो पेपर है आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट आने वाला है, क्योंकि इस बार जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड मत रहना। आपको एनसीईआरटी करनी है, लेकिन उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आएगा। इस बार जो आपका पेपर है ना, वो एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आएगा। पिछले सेशन वाले जो बच्चे हैं उनके पेपर के अंदर भी बहुत सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आए थे। इसके बाद बच्चों, आप एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली भी बुक परचेस कर लेना, और दोनों बुक से तैयारी कर लेना। हाँ यार, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक वो थोड़ी सी हार्ड है, और ऊपर से तो वो बुक थोड़ी अनसॉल्व है, इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अनसॉल्व वाली बुक मत परचेस करना। मेरे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। इसकी इस खास बात है, जितनी भी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे वो सारी की सारी इसमें सॉल्व रहेंगी। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक तो परचेस करना, बट अनसॉल्व मत करना, सॉल्व वाली करना। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सॉल्व वाली जो एग्जाम्पलर है वो काफ़ी अच्छी बुक है, इसका लिंक मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, बाहर से आप भी परचेस कर सकते हो। दोस्तों, ये कोई पेड और प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद ये बुक परचेस की है और मैं आपको भी रिकमेंडेड करूँगा। तो दोस्तों, आपको करना है ये है कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ तैयारी करेंगे। जब आप दोनों बुक से तैयारी करेंगे तभी जाके आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 6, लाइफ प्रोसेस। इसमें भी
कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर भी आपको पूरा करना है। इसके बाद 7 चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, ये भी आपको पूरा करना है। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन वाला। इसके अंदर भी कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, ये भी आपको पूरा करना है। हालांकि यार ये चैप्टर बॉयज़ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बॉयज़ ऑलरेडी इस चैप्टर में माहिर है, तो उनको यार इस चैप्टर में कोई दिक्कत आती नहीं है, ऑलरेडी इस चैप्टर में माहिर होते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला। इस चैप्टर में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है हेरिडिटी, एक पार्ट है एवोल्यूशन वाला। तो सबसे पहले आपको एवोल्यूशन वाला पार्ट है उसको एकदम ख़त्म हो चुका है, उसको नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको हेरिडिटी वाला पार्ट आपको पढ़ना है, वो इम्पॉर्टेंट है। एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो नहीं आएगा। और इसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में आपका सबसे ज़्यादा नंबर का पेपर बनता है। इस चैप्टर में आपका जितने भी डेरिवेशन हैं आपके कट हो चुके हैं, तो डेरिवेशन आपको एकदम नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना डेरिवेशन को न्यूमेरिकल को सेम समझ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। डेरिवेशन अलग होती है, न्यूमेरिकल्स अलग होती हैं। न्यूमेरिकल्स जो आपके हैं वो सिलेबस पे डिपेंड करता है, लेकिन डेरिवेशन आपको सिलेबस में ख़त्म हो चुका है एकदम। तो अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई वाला चैप्टर। और इस चैप्टर में आपको एक टॉपिक होता है, बहुत छोटा टॉपिक होता है, कलर ऑफ सन एट्स सनराइज एंड सनसेट, कि सनराइज़ के टाइम और सनसेट के टाइम वो कलर रेड क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन पे आपका बहुत बार बोर्ड में आता था, तो इस बार आपका ये क्वेश्चन सिलेबस से ख़त्म हो चुका है। बस ये छोटा सा एक टॉपिक छोड़ के बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। क्लियर। इसके बाद अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है दोस्तों, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद आता है 13 चैप्टर, तो इसमें आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर में आपको 3 टॉपिक कट हो चुके हैं। पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम आपको EMI बोलते हैं, देखिए आपका कट हो चुका है। अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी आपका कट है। और थर्ड टॉपिक जो आता है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो ये भी आपका कट है। तो ये 3 टॉपिक छोड़ के आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। और 14 चैप्टर आता है लास्ट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में आपको बुरा कट है, ये आपको भी खोल के भी नहीं देखना है। क्लियर। चैप्टर नंबर 15 आ गया और इन्वायरमेंट जो चैप्टर है वो आपको कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद आपका फाइनल चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है दोस्तों। ये जो चैप्टर है ना आपका, ये जो आपके पेपर के अंदर नहीं आएगा, यानी कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, थ्योरी में नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन ये चैप्टर जो है आपका वाइवा के अंदर आएगा। तो वाइवा क्या होता है दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे वाइवा क्या होता है, अगर आपको नहीं पता मैं तो बता देता हूँ। जो आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी उसमें होता है, कि उसमें क्या होता है कि दूसरे स्कूल से एग्जामिनर आता है आपके स्कूल में और वो आपको वाइवा लेता है। मतलब कुछ आपसे सिलेबस से रिलेटेड कुछ ओरली क्वेश्चन पूछेंगे और इस चैप्टर में आपको पूछ सकते हैं। तो एक काम करना, इस चैप्टर को आपको क्वेश्चन और वगैरह नहीं याद करना, बस आप इस चैप्टर को थ्योरली एक बार पढ़ लेना, एक बार इस चैप्टर की पढ़ लेना, रीड कर लेना। इसका मतलब इस चैप्टर में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, बस आप इस चैप्टर को ओरली एक बार पढ़ लेना। हालांकि एक बार ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है और मतलब ये बहुत शॉर्टेस्ट टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो गया, और ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, जैसे हमें क्या क्या नुकसान होता है ग्लोबल वार्मिंग से, या फिर ऐसे टाइप से क्वेश्चन ओजोन लेयर से, ओजोन लेयर हमें किस चीज़ से बचाती है, बच्चा जानता है यार। ओजोन लेयर जो है हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, राइट। तो ये आपको जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं वही आपको वाइवा में पूछे जाएंगे। तो एक बार पॉइंट वाइज नज़र मार लेना, लेकिन
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक चैप्टर पूरा हट चुका है। क्लियर दोस्तों, समझ आया आपको? तो मेरे ख्याल से आप बहुत सिंपल तरीके से आपको पूरा डिलीटेड चैप्टर बता दिया हूँ कि किस चैप्टर में आपको कितने आएंगे, कितने रिड्यूस हैं, कितने एग्ज़ाम में आएंगे। तो देखें दोस्तों, मैं आपको साइंस से रिलेटेड जो चैप्टर है वो बताएं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की आपको रिड्यूस सब्जेक्ट जानते हैं, जैसे मैथ हो गया, SST हो गया, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी अदर सब्जेक्ट वो भी आप जानना चाहते हैं, आप रिड्यूस सिलेबस या डिलीटेड सिलेबस जानना चाहते हैं, मैं अपने चैनल पे ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही मैं सिंपल तरीके से साइंस की जो रिड्यूस है वो मैं बताया हूँ। और जाते जाते दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाते में। दोस्तों चलते हैं, जय हिंद।